गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी अपना चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें अब तक 4 कंसेप्ट कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन अर्निंग। इनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है ये हमने देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनका ओवरऑल कॉस्ट कितना पड़ता है। अगर मान लो किसी कंपनी ने फंड्स अलग अलग सोर्सेज से अरेंज किए हैं, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, उसके बाद आपका रिटेन अर्निंग और डेब्ट से, तो उनका अलग अलग कॉस्ट पड़ रहा होगा। डेब्ट का में भी 10%, इक्विटी का 15%, उसी तरीके से रिटेन अर्निंग का कुछ और। तो अलग अलग स्पेसिफिक कॉस्ट आपके पास दिया हुआ रहेगा। आपको पता करना है कि ओवरऑल टोटल मिलाकर एवरेज तौर पर खर्च कितना पड़ा, तो उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको KO से डिनोट करेंगे या WACC से। इसको निकालने का 2 तरीका बताएंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट मेथड में इसको एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन में आपको एक स्पेसिफिक कॉस्ट दिया हुआ रहेगा कि डेब्ट का कॉस्ट कितना है, इक्विटी का कॉस्ट और प्रेफरेंस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ये दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। तो हम अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन कुछ कराएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। और फिर आपने कौन से फंड से कौन से सोर्सेज से कितने फंड्स अरेंज किए हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। A firm's after tax specific cost of capital is as follow। कॉस्ट ऑफ डेब्ट है कंपनी का 10%, मतलब कंपनी का डेब्ट से फंड्स अरेंज कर रही तो उसको 10% पे करना होता है। प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट है 12% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का है 15%। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है कंपनी ने कहाँ कहाँ से फंड अरेंज किए हैं। डेब्ट से किए हैं 3 लाख रुपया, प्रेफरेंस कैपिटल से 2 लाख रुपये, इक्विटी शेयर से 5 लाख रुपये। इस तरीके से कंपनी ने टोटल 10 लाख रुपये उधार लिए हैं। तो आपको बताना है कि ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर कितना खर्च पड़ा। ये अलग अलग तो दिया हुआ है, डेब्ट का 10%, इक्विटी का 15% और प्रेफरेंस का 12%, बट हम अगर देखें कि इकट्ठा कितना पड़ा, टोटल मिलाकर आपका खर्च इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना पड़ा, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या KO। तो जैसा कि आपको बताया कि इसको बनाने का 2 तरीका है, दोनों ही तरीका आसान है। एक जो मेथड बता रहा हूँ इसमें कैलकुलेटर अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, बट सेकंड वाला जो मेथड बताएंगे उसमें कैलकुलेटर अगर रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहली वाली मेथड में देखिए, ये मेथड मेंशन नहीं रहता, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, दोनों ही आसान है। देखिए आपका आंसर इस तरीके से होगा। आप सोर्स ऑफ फंड में लिखोगे कि पैसे कंपनी ने कहाँ कहाँ से अरेंज किए हैं। तो डेब्ट से 3 लाख रुपया, डेब्ट टोटल अमाउंट में लिख दो 3 लाख रुपीज। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, इक्विटी शेयर कैपिटल से 5 लाख। और इनकी स्पेसिफिक कॉस्ट दिया हुआ है, अलग अलग कॉस्ट। डेब्ट का है 10%, प्रेफरेंस शेयर का है 12% और इक्विटी का है 15%। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंपनी को कितना कितना खर्च पड़ा। जैसे डेब्ट से उन्होंने उधार लिए थे तो 3 लाख रुपए, तो उसको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ा। प्रेफरेंस से पैसे लिए थे 2 लाख रुपया, तो उनको 12% का डिविडेंड देना पड़ा, प्रेफरेंस डिविडेंड। और उसी तरीके से इक्विटी शेयर वालों को देना पड़ा 15% का डिविडेंड। तो हमें निकालना है इकट्ठा एक साथ टोटल कॉस्ट कितना पड़ा कंपनी का। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं। ये जो 3 लाख लिया है कंपनी ने और 10% का इंटरेस्ट दिया है, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना दिया होगा। तो 3 लाख का 10%, आप ऐसे निकाल दीजिए 30,000। उसी तरीके से 2 लाख अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से पैसे लिए थे और उसको 12% का इंटरेस्ट दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा, तो इसका कितना पड़ा होगा। और इक्विटी वालों से लिया गया था 5 लाख रुपया, तो उसको 15% का इक्विटी डिविडेंड देंगे 75,000 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, सबको जोड़ दीजिए। टोटल मिला के कंपनी को उन्होंने 10 लाख रुपया फंड्स अरेंज किए थे अलग अलग सोर्स से, तो उसके बदले में उनको 1,29,000 रुपये पे करना पड़ा। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है कि कितना पड़ा, उसको बोलते हैं KO। तो लिखेंगे KO, इसको लिख दो टोटल
के ओ इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कंपनी का है 10,000 रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, और 10 लाख को अरेंज करने के लिए उनको 1,29,000 पे करना पड़ा। तो परसेंटेज के लिए 100 दे दीजिए। 129,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख और इंटू 100, 50 कैंसिल, क्या हो रहा है 129/10, इसको डिवाइड करने पर आएगा 12.9%। इसका मतलब कंपनी को कुल मिलाकर 12.9% का खर्च पड़ा। इसको बोलते हैं केओ या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको WACC भी लिखते हैं। तो ऐसे बनता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज वाला। तो ये सिंपल तरीका है जिसमें आपको कैलकुलेटर अगर ना भी हो तो चलेगा। एक दूसरा तरीका भी है, उसको अगले क्वेश्चन में हम आपको कराएंगे कि सेकंड मेथड से किस तरीके से बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।